Hi friends. Hello, I'm Mama Banchal. This video is all about Python. Now, before we can go with Python, just a brief intro about who am I and what I've been doing. I'm an industrial corporate trainer as well as a faculty member who has been teaching programming and programming related technologies from last 15 years. My specialty more or less is on programming. So let us try to explore why and how programming is going to work. So when it comes to the programming, especially Python concern, is Python different than others? Python क्या अलग है बाकी चीजों से या क्या अच्छी बात है? That would be the main target of this video. So if we go with it, the first thing which you guys might have gone through is C, C++, or Java. I have been taking all three languages from last 15 years. But in last 5, 6 years, we have been dealing a lot with Python. By saying we, I do mean industry. Industry to great extent is asking for Python. So when you learn Python, the first thing you should always understand is don't just learn Python for the sake of understanding language. Try to learn it with the reference to job, career as an option. So let's go through why Python is being talked about, why Python, क्यों पाइथन को इतना बड़ा बना दिया है सब लोग ने बड़ा बनाया बिकॉज इसकी कैपेबिलिटी कुछ इस तरह से है अगर बात करते हो पाइथन के बारे में द फर्स्ट थिंग अबाउट पाइथन इज इट इज इंटरैक्टिव पाइथन ऐसा लैंग्वेज है जिसके पास है IDLE जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप लाइन बाय लाइन कोड कर सकते हो आपको कोड के ऑप्शन आंसर्स इमीडिएटली दिख सकते हैं हेल्प दिख सकती है आपको प्रिडिक्शन में मदद मिलता है यानी कि वो बोलता है भाई इसका मतलब ये हो सकता है इससे आगे तुझे ये करना है सो बेसिकली एक एडवांटेज मिल जाता है जब आप लिखते हो और आप रुक जाते हो तो पाइथन खुद आपको आके मदद करता है कि भाई इसके आगे ये करना है क्या I'll show you this with reference to practical example. So next thing which you will be seeing is a Python IDLE screen. ये स्क्रीन दिखने में तो बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा दिखता है बट दिस इज कैपेबल ऑफ डूइंग वंडर्स सो इफ यू टेंड टू अंडरस्टैंड ये क्या है दिस इज पाइथन IDLE जैसे मैंने कहा दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट तो इसमें आप एक एक कमांड्स दे सकते हो जैसे कि मैं अभी फिर प्रिंट दे रहा हूँ यू कैन से हाई एंड एंटर उसका आउटपुट आ गया ये बहुत सारी चीजें कर सकता है जैसे कि अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20 ये याद रखेगा व्हाट यू मीन बाय इंटरैक्टिव वो याद रखता है कुछ नो डेटा के बाद मैं बस एंटर देते गया मैंने उसको पूछा भाई a क्या है b क्या है सॉरी c तो थी दिया ही नहीं था तो c उसने एरर दे दिया b अब अगर कहूँ c इज इक्वल टू a प्लस b और फिर पूछू बोल c क्या है this is what the first thing which you're going to work with that's first thing so apart from this is interactive feature इतना ही नहीं है बहुत सारी जगह पे ऑटो कंप्लीट ऑटो करेक्ट दे देता है जैसे कि मैं कहूँ किसी चीज को लेट्स कॉल इट s इज इक्वल टू मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर्स और अब अगर मैं दे रहा हूँ जस्ट इसे थोड़ा रीस्केल कर देता हूँ सो अब दे रहा हूँ s डॉट और अगर मैं वेट करूँ जो दिख रहा है उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है यानी कि पाइथन आपको मदद करता है कि भाई इसमें से तुझे क्या चाहिए इट्स लाइक गिविंग अ मेनू कि भाई मेरे पास इतनी सारी चीजें तुझे क्या करना है सो जो भी मेथड आप यूज करते हो सपोज ऐसे अपर ब्रैकेट वो वापस दिखाता है कि वो क्या कर रहा है दिस इज अ इंटरैक्टिव फीचर व्हिच इज वेरी वेरी गुड स्पेशली पीपल हु हैव बीन डीलिंग विद C++, दे वुड लव दिस थिंग रीजन C++ ये कभी नहीं करता सो एटलीस्ट पाइथन गिव्स यू दिस एबिलिटीज वेरी क्लियरली सो कमिंग बैक अगेन तो ठीक है भाई ये इंटरैक्टिव है जिस वजह से हमें फायदा हो रहा है वो कोडिंग समझाने में मदद करेगा कोडिंग जल्दी करने में मदद करेगा ठीक है ये इंटरप्रेटर है जिसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ बोल चुका हूँ यानी कि लाइन बाय लाइन पाइथन का कोई भी कोड स्ट्रेट शुरू नहीं करता पूरा प्रोग्राम शुरू नहीं करता वो प्रोग्राम के पहले लाइन से कोडिंग शुरू करता है या कोड इवेल्युएशन शुरू करता है तो वो एक लाइन पढ़ता है कन्वर्ट करता है ट्रांसलेट करता है मशीन के लैंग्वेज में और मशीन को बोलता है एग्जीक्यूट कर तो सर ये अच्छा फीचर है डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है रीजन जब आप एक एक लाइन प्रोसेस कर रहे हो मे बी आपने 12 लाइन का कोड लिखा है 11वीं लाइन पे आपका एरर है एडवांटेज यू विल गेट द एडवांटेज इज 11 लाइन तो चले 12वां लाइन जिस पे एरर है जो लाइन विच हैज एरर आई विल बी वेटिंग एट दैट लाइन बाकी का सिस्टम तो चलते रहेगा एंड दैट्स एग्जैक्टली पाइथन कुड हेल्प यू ऑफ apart from being ideally and line by line
ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज है। सो बेसिकली ये लैंग्वेज इंग्लिश लाइक है। इसके बहुत सारे वर्ड्स हम लोग जैसे यूज करते हैं वैसे ही है, जैसे इसके पास भी इफ है, इसके पास भी फॉर है जो लूपिंग के लिए यूज होता है। ये बोलता है यार मैं कंटाल गया, गिव मी अ ब्रेक, तो ब्रेक उसके पास है। ये बोलता है नहीं यार कंटिन्यू कर ले, सो कंटिन्यू। ये कुछ वर्ड्स है जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत लंबा एक सीरीज है। बट जब भी कोई एक लैंग्वेज के बारे में आप कहते हो हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि उसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो सर ये कंप्यूटर समझता है, हम लोग को मालूम है कि कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है। वेल, इंटरप्रेटर यही काम करता है, वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन टू मशीन लेवल लैंग्वेज, मेकिंग इट मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द मशीन एंड easier for a programmer to code. Apart from this feature, Python is also known for OOPS, Object Oriented Programming. अब जिनके लिए ये नया बात है मैं समझा दूं, there are very enhanced features like बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये चार पिलर्स है। सर क्या है, दैट विल बी लर्निंग इन दिस कोर्स। बट समझ लो कुछ इस तरह से, जब मैं कोई एक चीज बनाता हूँ उस पे होने वाले सारे ऑपरेशंस भी मैं ही प्रोग्राम करूंगा और उन्हें पैक करके आपको दूंगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्लास। और आप जब उसे यूज करना चाहते हो तभी मैंने दिए हुए डिजाइन का एक ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि मैंने डिजाइन बनाया, आपने उसे यूज किया। इस कॉन्सेप्ट को ऊप्स एनहांस करता है। तो पाइथन पूरी तरह से ऊप्स इम्प्लीमेंटेड है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, ये तो खैर ये तीन वो फीचर्स हुए जो हम लोग नो विद रेफरेंस टू लैंग्वेज कह रहे हैं। बट पाइथन का अगर बात किया जाए तो पाइथन पढ़ा होगा। अगर उसका बात करूं तो एक सिंपल है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम याद करो, सी का या सी प्लस प्लस का। चलो मैं सी का रेफरेंस ले रहा हूं। तो भाई सबसे पहले तो लिखना पड़ता था हैश इंक्लूड stdio.h भाई। ठीक है, उसके बाद सर लिखना पड़ता था void मैन, वो आपका सिस्टम होता था, बराबर है, गुड। फिर लिखना पड़ता था, प्रिंट करना है ना, तो हम लोग को लिखना पड़ता था प्रिंट एफ। चलो मैं सी का रेफरेंस ले रहा हूँ एज आई सेड। और फिर हम लोग बोलते थे भाई हेलो वर्ल्ड। ये वो प्रोग्राम था जिसमें पूरा से आपका प्रोग्रामिंग शुरू हुआ था। तो यानी कि मैंने एक दो तीन चार पांच पांच लाइन लिखे सी में, तब एक लाइन प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। अपना पाइथन बोलता है क्या करना है भाई, कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन व्हाट टू डू। ओके, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। पाइथन बोलेगा क्या करना है तुझे, तो मैं बोलूंगा हेलो वर्ल्ड। वो वापस पूछेगा क्या करना है तुझे, अरे भाई समझा ना, प्रिंट करना है। ओके, प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, डन। फिर क्या बात करते हो, इससे हो गया। यस, पाइथन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ये लेसर इन टर्म्स ऑफ यूज सिमेंटिक्स एंड सिंटेक्स, ये बहुत कम यूज करता है। यानी कि ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, ये हैश इंक्लूड नहीं, वॉइड मैन नहीं। पाइथन स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज यूज करता है। स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज माना एक फाइल बना दो, इसके अंदर और 50 60 70 जितने इंस्ट्रक्शन डालने डालो, वो पहले लाइन से चालू करेगा, दूसरा तीसरा इंटरप्रेटर। इसमें ना मैन होता है ना उसका वर्किंग होता है, ऑल्दो दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट। बट इतना ही नहीं, इसके अपने एडवांटेज और भी है। फिलहाल मैं ये समझा रहा हूँ कि ये प्रिंट कैसे चलेगा, क्योंकि ऑब्वियस है भाई दुनिया में हर एक चीज प्रूव करनी पड़ती है। सो जाते हैं, चलो। ये जो एग्जांपल था, अगेन यू आर बैक ऑन IDLE स्क्रीन एज यू गाइस कैन सी। मैंने जैसे कहा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंटर, डन। तो सर ये प्रिंट हो गया, हाँ खत्म। पाइथन इस वजह से जाना जाता है कि वो ज्यादा सिंपल है, अडेप्टेबल है, कोडिंग इजी है। इतना ही नहीं, इफ यू सी केयरफुली, ब्रेसेस, हैश, पाइथन ये सब यूज नहीं करता, या अगर यूज करे तो भी बहुत कम मामूली यूज करता है। इसके अलावा स्टूडेंट लेवल पे ये एक स्टेटमेंट मारना काफी होगा, क्योंकि तुम लोग समझ जाओगे कितना मजे का बात है पाइथन। इस आप में से बहुत लोगों का मारा मारी जहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, दैट इज अ बेसिक फैक्टर कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, क्या क्या याद रखना पड़ता है। गाइस गुड न्यूज, पाइथन हैज अ डायनामिक डेटा टाइप। सर मतलब एक ऐसा फीचर कि तुम लोग मुझे डेटा दो, डेटा टाइप में संभाल लेगा। अगर मैं इज इक्वल टू 10 दूं तो आप खुद ब खुद, सर हाँ मालूम है 10 इंटीजर तो सी में ऐसे लिखना पड़ेगा, सी में ना। पाइथन बोलता है कशाला मैं, है ना। पाइथन इज अ स्मार्ट थिंग। सो इफ आई से a इज इक्वल टू 10, नो सेमीकोलन नो नथिंग, पाइथन खुद समझ जाएगा कि ये इंट है। अच्छा सर मैं अगर दूंगा 10.2 तो वो खुद समझ जाएगा फ्लोट है। सर
अगर मैं लिखूंगा अमर तो क्या होगा? वो स्ट्रिंग पकड़ लेगा। यानी कि पाइथन अपने डेटा टाइप को डिफाइन करने नहीं बोलता, तो वो बोलता है तू वेरिएबल बना, डेटा डाल, बाकी का मैं संभाल लूंगा। एंड अगर आपको देखना है कि कौन सा डेटा टाइप आपने सिलेक्ट किया है, दैट इज टाइप। So basically that works in terms of operation. So just to show this particular thing, again, we'll be going back to ideally. So as you can see in ideally, what we are trying to do, what we are trying to work, क्या करने का कोशिश कर रहे हो? अगर मैं कहूँ a is equal to 10 और उसके बाद एक कमांड डालता हूँ type of a, तो मैंने खुद कहा भाई a इंटीजर है। अच्छा सर एक काम करो ना, 3.14 डालो। ओके, और सर वापस, तो वापस टाइप करने की जगह पे मैं सिर्फ एंटर हिट करूंगा, ए नीचे आ जाएगा, माय जॉब इज डन, फ्लोट। सो वी बिकम वन ऑफ द अनदर एडवांटेज। अच्छा सर एक मिनट, मजा आ रहा है सर, पाइथन ही लिख दो चलो। सर अगेन टाइप। सो पाइथन हैज अ डायनामिक डेटा टाइपिंग, यानी कि आप डेटा दो। अच्छा सर, आगे जाके डेटा चेंज हो सकता है, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। ए इज इक्वल टू 10 दिया और मैं पूछ लिया भाई ए इंट है। अब अगर कहूं मैं ए इज इक्वल टू a/3 एंड प्रेस एंटर, सर क्या होगा? 3.333। सर ये तो फ्लोट बन गया, बट आपका इंट था। इंट था, है नहीं। ऑटो कास्टिंग, वन ऑफ द अदर फीचर। सो बेसिकली ये और बहुत सारे एडवांटेज पाइथन में अवेलेबल है। एज वी गो विद द कोर्स वी विल बी एक्सप्लोरिंग ईच। whenever we work with the course, whenever we take a course, we make it a point that चीजें प्रैक्टिकली समझो, चीजें इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। मैं खुद करीबन लास्ट 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई बीन वर्किंग एज अ developer, senior developer, and currently as a research scientist for projects. So basically this is what I like to teach, this is what I try to tell students कि भाई कभी भी कोई लैंग्वेज सिर्फ नाम के लिए मत सीखो, सीखो तो उसका कोर, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसे पूरी तरह से करियर ऑप्शंस की तरह सीखो। Python in terms of career would be the best option what you have. So see you soon and see you in your classes. Bye guys. Amar Panchal signing off. Thank you.